खरबूजे की आखिरी मिठास। गर्मी अपने चरम पर थी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में सूरज ऐसा बरस रहा था जैसे आसमान आग उगल रहा हो। खेत सूख चुके थे, लोग दोपहर में घरों से बाहर निकलने से डरते थे। ऐसे मौसम में सबसे ज्यादा बिक रहा था ठंडा और मीठा खरबूजा। गांव के बाहर हाईवे किनारे एक फल वाला बैठता था, कल्लू मियाँ। लोग कहते थे उसके खरबूजे शहर से आते हैं और इतने मीठे होते हैं कि एक बार खाओ तो स्वाद भूल ना पाओ। उसी गांव में रहता था शर्मा परिवार। परिवार में थे पिता राजेश शर्मा, उनकी पत्नी कविता, बेटा चिंटू और छोटी बेटी परी। राजेश शहर में मजदूरी करते थे और कई दिनों बाद उस शाम घर लौटे थे। बच्चे खुश थे क्योंकि पापा उनके लिए आम और मिठाई लाने वाले थे। लेकिन उस दिन राजेश कुछ अलग लेकर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए बोरा खोला और कहा, आज तुम सबको इतना मीठा खरबूजा खिलाऊंगा कि याद रखोगे। बच्चों की आंखें चमक उठीं। रात को बिजली चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। बाहर गर्म हवा चल रही थी। कविता ने रसोई में खरबूजा काटा। जैसे ही चाकू अंदर गया, एक अजीब सी गंध आई। कविता ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, ये कैसी बदबू है? राजेश हंस पड़े। अरे कुछ नहीं, गर्मी में फल ऐसे ही हो जाते हैं। उन्होंने बच्चों को प्लेट में खरबूजा दिया। चिंटू ने पहला टुकड़ा खाते ही कहा, वाह पापा, कितना मीठा है। कुछ ही देर में पूरा परिवार खरबूजा खाकर सो गया। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। करीब 2 बजे पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग अम्मा की नींद खुली। उन्हें शर्मा जी के घर से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। पहले उन्होंने सोचा कोई बीमार होगा, लेकिन आवाज़ें बढ़ती गईं। पानी, पानी। अम्मा घबराकर बाहर निकलीं। घर का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर अंधेरा था। उन्होंने आवाज़ लगाई, कविता बहू। कोई जवाब नहीं। जैसे ही अम्मा अंदर गईं, उनका दिल काँप उठा। राजेश जमीन पर पड़े थे। कविता दीवार का सहारा लेकर बैठी थी। बच्चों की हालत भी खराब थी। सबको तेज बेचैनी हो रही थी। गांव वाले तुरंत इकट्ठा हुए। किसी ने एम्बुलेंस बुलवाई। लेकिन अस्पताल गांव से बहुत दूर था। रास्ते में चिंटू ने अपने पिता का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, पापा, मुझे घर जाना है। और फिर उसकी आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई। अस्पताल पहुंचते पहुंचते हालत और बिगड़ चुकी थी। सुबह होते होते पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। डॉक्टरों ने बताया कि परिवार के शरीर में जहरीले केमिकल के निशान मिले हैं। शक सीधे उस खरबूजे पर गया। जांच शुरू हुई। पता चला कि कुछ व्यापारी फलों को जल्दी पकाने और चमकदार दिखाने के लिए खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल कर रहे थे। बाहर से फल ताज़ा और मीठे दिखते थे, लेकिन अंदर जहर पल रहा था। जब पुलिस कल्लू मियाँ तक पहुंची तो उसने रोते हुए कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे तो माल ही ऐसा मिला था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शर्मा परिवार का घर हमेशा के लिए खाली हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब बात होने लगी। रात को कई लोगों ने शर्मा जी के घर के पास बच्चों की आवाज़ें सुनने का दावा किया। मम्मी, पानी। लोग डरने लगे। किसी ने कहा यह अधूरी आत्माओं की आवाज़ है। किसी ने कहा यह लोगों के डर का वहम। लेकिन उस घटना के बाद पूरे इलाके में किसी ने सड़क किनारे बिकने वाले कटे हुए फल खरीदने की हिम्मत नहीं की। गांव के स्कूल में आज भी बच्चों को एक बात सिखाई जाती है, हर चमकती चीज़ सुरक्षित नहीं होती। और शर्मा परिवार की कहानी आज भी गर्मियों की रातों में लोगों की रूह कांपा देती है, क्योंकि कभी कभी मौत बहुत मीठे स्वाद में छिप कर आती है।